क्लास 10 का फिजिक्स का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में प्रमाणित करें कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। इस सवाल को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि उत्तल लेंस में u, v और f के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर लेंस सूत्र को प्रतिपादित कीजिए। सवाल ढंग अलग अलग होगा मगर क्वेश्चन यही रहेगा। इसमें u क्या होता है, उत्तल लेंस में u वस्तु का दूरी होता है, v प्रतिबिंब दूरी होता है और f होता है उसका फोकस दूरी। यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को दर्शाने वाला ये सूत्र होता है, जिसे बोलते हैं लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। चलो हम लोग इस पर आते हैं, आंसर पर आते हैं। आंसर में एक हम लोग उत्तल लेंस का ड्रॉ करेंगे। क्या, उत्तल लेंस, इस टाइप का कोई लेंस बना देंगे और एक मुख्य अक्ष ले लेंगे इस टाइप से, जो लेंस के बीच से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब इसका कुछ नाम कर देते हैं। लेंस का नाम हम कर दिए यहाँ L, नाम कुछ भी रख सकते हो। ये क्या है, बीच में प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हम कर देते हैं इसका मुख्य फोकस। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं इसका सेकंड फोकस, द्वितीय फोकस F1। कोई वस्तु को रखते हैं कहाँ, फोकस के परे, फोकस से थोड़ी दूरी पर एक वस्तु को रखते हैं। मान लिए कि हमारा यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, वस्तु का नाम कर देते हैं AB। AB कोई वस्तु है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और वस्तु से गुजरने के बाद ये लेंस के किसी बिंदु पर आकर के यहाँ टकराती है इस टाइप से, और मुख्य अक्ष पर टकराने के बाद जो किरण निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये हम लोगों को मालूम है कि आपतित किरण लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती है। तो हम यहाँ निकाल देते हैं ये किरण को मुख्य फोकस से, इस तरह से निकाल दिए। और दूसरा किरण क्या करता है, दूसरा किरण वस्तु से निकल करके लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर निकलता है। तो एक किरण हम यहाँ ले लेते हैं प्रकाशीय केंद्र से निकालने के लिए, इस टाइप से इसको आगे बढ़ा देंगे। फोकस को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। चलो इस टाइप से हम ले लिए, यहाँ हुआ इसका मुख्य फोकस, ये हुआ किरण, और यहाँ पर जिस बिंदु पर टकराया वहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण की दिशा में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो जैसा कि यहाँ AB है तो यहाँ हो जाएगा इसका A' नीचे हो जाएगा और B' ऊपर हो जाएगा। अब हमको U, V और F में इसका संबंध ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर F है, U क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु यहाँ B पर रखा हुआ है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी B' O से, जितना भी दूरी होगा वो किससे मापा जाएगा, उसको प्रकाशीय केंद्र से मापा जाएगा। और F है O से F की दूरी, इसी के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। चलो तो इसको संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर ली है उसको लिख देते हैं माना कि में। माना कि L एक उत्तल लेंस है। उसके बाद
अब देखो हम लोग आते हैं इसके हल पर। हल में क्या देखते हैं, हमको किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप लेना होगा। देखो यहाँ पर, और वो त्रिभुज कैसा होगा, वो प्रकाशीय केंद्र से बना हुआ त्रिभुज होना चाहिए समरूप के लिए। प्रकाशीय केंद्र से बना हुआ त्रिभुज अगर हम लेते हैं ए ओ बी, और दूसरा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ, या फिर ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश, ये त्रिभुज हो जाएगा जो प्रकाशीय केंद्र से है और वो समरूप होगा। समरूप क्यों होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि समरूप त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जिसकी तीनों कोण बराबर हो। तो यहाँ पर देखो अगर कोई वस्तु खड़ा है, खड़ा का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पर खड़ा है, और प्रतिबिंब भी यहाँ खड़ा है, तो खड़ा क्या है 90 डिग्री पर, तो दो कोण तो मैच कर गया 90-90। अब एक रेखा यहाँ देखो ए डैश एक रेखा है, बी डैश एक रेखा है, ओ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पर एक कोण बराबर। अब किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होंगे और वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम यहाँ इसको समरूपता को साबित ना करते हुए सिर्फ क्या लिख देते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश क्या है, समरूप है, समरूप है। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान, समरूप त्रिभुज का दो गुण होता है, भुजाएं समानुपाती और सम्मुख कोण बराबर। हम यहाँ लेंगे भुजाएं समानुपाती। तो भुजाएं समानुपाती में तुम लोगों को लेंस फॉर्मूला को हल करने के लिए एक चीज़ क्या ध्यान रखना होगा कि इसका लेंगे सबसे पहले लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार, ये ध्यान रखना है, लंब बट्टा लंब और आधार बट्टा आधार। तो इसका लंब हो जाएगा ए बी, खड़ा को लंब बोलते हैं, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, आधार ओ बी बट्टा ओ बी डैश, ये हो गया लंब बट्टा लंब आधार बट्टा आधार। इसको समीकरण 1 करके रख दो। फिर हमको कौन सा त्रिभुज जोड़ना है, जो मुख्य अक्ष से त्रिभुज बनाता हो और वो भी समरूप बनाता हो। तो देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष से कौन सा त्रिभुज बनाता है, जो समरूप बनाता है। यहाँ थोड़ा सा इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, बेटर होगा। यहाँ से ज्वाइन कर दिए इसको ऐसे, ये हमारा ओ है ही। मान लिए कि ये पी बिंदु पर आकर के लेंस आपतित किरण पी बिंदु पर टकरने के बाद फोकस से होकर निकल रहा है। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, एक त्रिभुज जो मुख्य अक्ष से पी ओ एफ बना है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ ले लेंगे, जो मुख्य अक्ष से मतलब के समरूप हो जाएगा और हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। चलो, तो ये त्रिभुज क्या समरूप होगा, देखो समरूप। यहाँ पर ये जो रेखा है ये क्या है, लंब है, 90 डिग्री है, और वस्तु तो 90 डिग्री पर खड़ा है, तो 90-90 बराबर, एक कोण बराबर। और दूसरा यहाँ पर पी ए डैश और ओ बी डैश रेखा एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर, दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर। तो ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो हम यहाँ समरूपता को साबित ना करते हुए क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि त्रिभुज पी ओ एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती में कौन सा हमको भुजा लेना है, याद रखना है भाषा क्या, लंब बट्टा लंब आधार बट्टा आधार। तो लंब बट्टा लंब, जैसा कि हम ले लेते हैं इसका ये पी ओ एफ का लंब ले लेते हैं तो हो जाएगा पी ओ, और उधर का लंब ले लेंगे तो हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर आधार बट्टा आधार। तो इसका आधार हो जाएगा ओ एफ और इसका आधार क्या हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। इसको कर देते हैं समीकरण 2। अब लेंस पर देखोगे कि प्रकाश की किरण जो आया है तो वो समांतर आया है, और हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर रेखा के बीच में जो लंबात्मक दूरी होती है, 90 डिग्री वाली दूरी होती है, वो बराबर होती है। यहाँ पर वस्तु खड़ा है 90 डिग्री पर, और ये जो रेखा यहाँ पर है तो ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए बी हमारा पी ओ के बराबर होगा। लिख देते हैं
क्योंकि AP समांतर BO, इसलिए PO बराबर क्या हो जाएगा AB के। अब इसको कर दो समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1-2 में PO बराबर AB है, यानी कि AB को PO बना दो या PO को AB बना दो। यहाँ LHS हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस PO को अगर AB बनाए तो AB बट्टा A डैश B डैश, AB बट्टा A डैश B डैश, LHS बराबर। और LHS बराबर रहने पर क्या हो जाएगा, RHS बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से हमारा RHS बराबर मिल रहा है OB बट्टा OB डैश बराबर OF बट्टा B डैश F, ये मिल रहा है। अब इसको ले लेते हैं। अब इसको हम मान बैठा देंगे। OB हमारा क्या है, O से B की दूरी, और ये दूरी किधर है, बाएं तरफ, यानी कि जो हमारा किरण रहता है आपतित किरण की उल्टी दिशा में जितनी भी दूरी होती है वो दूरी क्या होती है, माइनस। तो OB वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हमारा U होता है, तो OB के जगह क्या लिख देंगे, -U। चलो अब यहाँ क्या है, OB डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और ये क्या कैसा दूरी है, आपतित किरण की दिशा में दूरी है। आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरी होती है वो होता है उसका साइन प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +V, U बट्टा +V। अब देखो OF फोकस दूरी, O से F की दूरी फोकस दूरी, और ये क्या है, आपतित किरण की दिशा में है, साइन क्या लगेगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +F। अब क्या बचा है इसमें, B डैश F, कोई सा भी लेंस का दूरी हम जो मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं। B डैश F ये ध्रुव से दूरी है, ये तो बीच का दूरी है। तो इसको हम ध्रुव के दूरी में कैसे बदलेंगे, देखो हम B डैश F को क्या कर देंगे कि OB डैश से हम OF को घटा देंगे तो हमारा B डैश F बच जाएगा। तो क्या कर देते हैं, OB डैश घटा OF, इस तरह कर दिया। अब देखो -U बट्टा -V बराबर F, OB डैश हमारा प्रतिबिंब दूरी प्लस में रहेगा, दाहिने तरफ है, और क्या है OF फोकस दूरी बाएं तरफ रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -U को VF से गुना तो -UV प्लस UF, V को F से गुना VF, इस तरह से हमको मिला। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं कि दोनों ओर UVF से भाग लगा देते हैं, ठीक है, दोनों ओर UVF से भाग देने पर क्या मिलेगा हमको, -UV बट्टा UVF प्लस UF बट्टा UVF प्लस VF बट्टा UVF। अब कटा दो, जो कट रहा है, V से यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, और U से U तो U कैंसिल नहीं होगा, हाँ U कैंसिल होगा, U से U कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ U से U कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1, यहाँ भी बचा 1, V से V कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1। तो अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर बचा -1 बट्टा F, और यहाँ +1 बट्टा V। अभी और यहाँ क्या बचा, 1 बट्टा U। अब देखो इसमें थोड़ा सा जगह को सिर्फ बदल देते हैं, 1/V प्लस 1 बट्टा U इस पर आके -1 बट्टा U, और -1 बट्टा F इस पर आके +1 बट्टा F। यही तो हमको लाना था। यहाँ से क्या हो गया, ये परिमाणित।